ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालवा। तो आज मैं बहुत ही कॉमन टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूंगा कि बच्चे में यदि लेग बोन फ्रैक्चर हो जाए यानी पैर की हड्डी टूट जाए तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जो बच्चे चलते फिरते या जो एक्टिव स्पोर्ट्स में उनमें सबसे कॉमनली गिरते हुए उनकी लेग बोन फ्रैक्चर यानी उनकी जो दो बोन्स होती हैं पैरों में, टिबिया एंड फिबुला, ये दो बोन में फ्रैक्चर हो सकता है। और ये जो है बहुत ही पेनफुल होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, स्वेलिंग बहुत आ जाती है और कई बार पैर बिल्कुल टेढ़ा दिखता है। ऐसे में पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं और उसके बाद वो लोगों को समझ नहीं आता है क्या करें। डेफिनेटली वो हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। आजकल मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर केसेस में डॉक्टर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों के जो पैर है उसमें रॉड डाल दें या फिर उसका ऑपरेट करके प्लेट लगा दें। मैं बच्चों के हड्डियों का डॉक्टर हूँ। मेरा ये अनुभव है कि प्लेट या रॉड लगाने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है। हर किसी पेशेंट में हम ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप ऑपरेशन कराएं। जो मोस्ट कॉमनली जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो होता है क्लोज रिडक्शन एंड प्लास्टर एप्लीकेशन। इसका मतलब हम हल्का सा बच्चे को बेहोशी की दवाई देते हैं और उसके बाद उसकी हड्डी को सियाम मशीन जो होती है उसमें हम सेट करते हैं बिना किसी चीरा फाड़ी के, और उसमें हम प्लास्टर अप्लाई करते हैं। दोस्तों, 80% से 90% भी अगर हमारा रिडक्शन अच्छा है, मतलब बोन टू बोन कॉन्टैक्ट, तो फिर आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 12 साल से कम के बच्चों में ये जो बोन है ये अपने आप आकार ले लेती है और बच्चे को आगे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। कुछ ही ऐसे फ्रैक्चर हैं जिसमें हम स्पेशली वो फ्रैक्चर जिसमें यदि घाव है या फिर बच्चे की हड्डी के टुकड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं जिसमें हम लेंथ मेंटेन नहीं कर पा रहे, या रोटेशन बहुत ज़्यादा है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसे कंडीशन में ही हम ऑपरेट करते हैं। अन्यथा जो टांग का जो फ्रैक्चर है, मेरे केसेस में अगर मैं बात करूं तो 70 से 80% में ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप माँ बाप पैनिक न हो। ये फ्रैक्चर बहुत जल्दी 1 से 1.5 महीने में प्लास्टर में ही जुड़ सकता है और अच्छे तरीके से जुड़ सकता है जिसमें बच्चे को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ऑपरेशन कराने की जल्दी ना करें। जो ये लेग बोन फ्रैक्चर है इसमें आप बच्चे को टेम्पररी प्लास्टर दें और फिर एक्सपर्ट के द्वारा इसको क्लोज रिडक्शन करवाएं और उसके बाद 1 से 1.5 महीने का प्लास्टर रखें। उसमें बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। क्रचेस की सहायता से उस पैर पे ज़मीन पे रखे बिना वो एक कमरे से दूसरे कमरे में वॉक भी कर सकता है। तो पूरी तरीके से बेड पे लेटे रहने की ज़रूरत नहीं है। और 1.5 महीने में जब हम खोलते हैं तो यूजुअली बोन पूरी तरीके से जुड़ चुकी है। उसके बाद कुछ दिनों की एक्सरसाइज के बाद बच्चा पूर्णतः ठीक हो सकता है। तो इस वीडियो में मेरा आपसे यही कंक्लूजन रखूँगा मैं कि बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कराने की जल्दी ना करें। इस बच्चे का एक्सरे जो है उसके हिसाब से आप क्लोज रिडक्शन वाला ट्रीटमेंट को चूज़ करें और कोने से कोना मिलाने की ज़रूरत नहीं है। यदि 80 से 90% रिडक्शन भी आ जाता है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद जो है बच्चे का टाइम के साथ वो फ्रैक्चर रीमॉडल हो जाएगा। कुछ फ्रैक्चर डेफिनेटली ऐसे हैं जो एक्सपर्ट के द्वारा ही डिसीजन मेकिंग होता है कि उनमें ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली ग्रोथ प्लेट फ्रैक्चर या बहुत ज़्यादा कम्युनेटेड यानी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, या फिर लेंथ डिस्टर्ब फ्रैक्चर है जिसमें हम लेंथ मेंटेन नहीं कर पा रहे प्लास्टर में। उन केसेस में हम डेफिनेटली ऑपरेशन करते हैं, पर उसकी संख्या कम है। नॉर्मल जो फ्रैक्चर होते हैं उसको हम प्लास्टर के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपको और भी कोई क्वेरी है आपके बच्चे के लेग बोन फ्रैक्चर्स के बारे में तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रजत मालवा, डायरेक्टर मालवा हॉस्पिटल, जय।